बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु सायरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। सभी संतों महात्माओं के श्री चरणों में दास का प्यार भरा ओम तत्सत ओम तत्सत। सत्साहेब जी सत्साहेब। आज हम संसार में देखते हैं कि लोग मरने से डरते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि मैं सदा सदा के लिए जीवित रहूं, मैं कभी मरूं नहीं। कोई भी मरना नहीं चाहता इस जगत में, लेकिन शरीर तो सबको छोड़ना है, जाना तो सबको है इस शरीर के द्वारा। लेकिन मरना है क्या? मरने की बात संत भी करते हैं कि जीते जी मरना है। जीवत मरिए भावजल तरिए, मुए मुक्ति की आशा। अबहु मिला है तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। जीते जी मरना है, जीते जी इस भवसागर को पार करना है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। अरे मरने के बाद तो शरीर की मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो जीवात्मा है ये दूसरा शरीर धारण करेगी। ये मरना नहीं है, ये मरना तो अज्ञानता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, वसांस जिरान यथा विहाय नवान गृहात नरो अपराण तथा शरीराण विहाय जिरान नयान शयाति नवान देही। कि हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, ऐसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। ये जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, ये तो मरना हुआ ही नहीं। शरीर से मुक्ति मिली, लेकिन दूसरा शरीर तो फिर पा लिया, दूसरा शरीर में फिर ये जीवात्मा चली गई। ओहम काया मर जाए, सो हम फिर गोता खाए। ये ओहम काया जो है ये बार बार नासवर है, नासवान है, ये मर जाता है। ये सोहम रूपी जो जीव है बार बार 84 में गोता खाता रहता है। सोहम रूपी जीव को जो है मुक्त करना है, परमात्मा के धाम में ले जाना है। अबहु मिला है, अबहु अगर यानी सार शब्द की अनुभूति अगर अब हो गई है तो शरीर छोड़ते समय भी सार शब्द की अनुभूति रहेगी। ये जो विमान है, ये जो जहाज है, यही विमान ले जाकर के जो है परमात्मा के जो सतलोक है, परमात्मा का जो धाम है, जो परम धाम है, वहां लेके जाएगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका न तद गत्वा निर्द्वंते तद धाम परमम। कि हे अर्जुन, जो मेरा परम धाम है वहाँ ना सूर्य है, ना वहाँ चंद्रमा है, वहाँ ना बिजली है, ना वहाँ प्रकृति संसार है। जो मेरा परम धाम है वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्रकृति संसार नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा। वहाँ अनाम हो जाना है, वहाँ कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। रंग रूप रेखा से न्यारे की बात है, वो मेरा परम धाम है। संतो वह अगर सबसे न्यारा जहाँ परम पुरुष हमारा। जहाँ सुख दुख पाप पुण्य नहीं, वहाँ सुख नहीं है, दुख नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है। हम वासी उस देश के जहाँ धरन गगन है नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। हम वासी उस देश के हैं जहाँ धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, शब्द का मिलावा हो रहा है, देह का मिलावा नहीं है। वहाँ केवल शब्द की अनुभूति है, शब्द का मिलावा। ये भी शब्द जो है निशब्द हो जाता है, नितत्व हो जाता है, अनाम हो जाता है। ये जो विमान है, जो जहाज है, इसी जहाज विमान के बारे में कहा गया है
कि वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारनहार। जो राम नाम रूपी जहाज है, परमात्मा रूपी जो जहाज है, सतनाम रूपी जो जहाज है, इसी जहाज में जब जीवात्मा बैठ जाती है, इस विमान में जीवात्मा बैठ जाती है, यही विमान जो शब्द रूपी विमान है, ये विमान जो है उस अनाम तक ले जाता है, उस अनामी लोक तक ले जाता है जीव को। वहाँ परम मौन, परम शांति, आनंद की अवस्था आ जाती है। वहाँ तेरे मेरे से ऊपर चला जाता है जीव, मैं तू का भाव मिट जाता है, वहाँ अनाम हो जाता है, निशब्द हो जाता है, निअक्षर हो जाता है। इस अवस्था की बात सदगुरु साईं अरुण जी महाराज कह रहे हैं। ये आनंद की अवस्था है। इस मरने की बात हो रही है कि अब वो मिला है तब वो मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। अगर परमात्मा को जीते जी नहीं जाना तो जमपुर का वासी होगा, यानी काल का दूध उसको लेके जाएगा और 84 लाख योनि में जीव भटकता रहेगा। काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, सरगुण निर्गुण दो पाटला तामे जीव पिसा। ये काल रूपी चक्की दी रात चल रही है और जीव जो है सरगुण साकार निर्गुण निराकार में, यानी मन और माया में जीव पिसा रहा है। मन माया से जीव निकल नहीं पा रहा है, तभी माया के गुलाम, मन के गुलाम जीव है। इसी से ऊपर उठना, इसी से परे जाना है, तो जीते जी मरना है। जीते जी मरना कब होगा? जब अपनी सुरती को सिमट करके शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, जब शब्द की अनुभूति साक्षात्कार इस सुरता को हो जाती है, इस जीव को हो जाता है सदगुरु के द्वारा, साईं अरुण जी के द्वारा। जब ये भेद मिलता है, जब ये प्रकट ज्ञान हो जाता है, उसी समय जीव का मरना हो जाता है। उसी समय जीव अपने आप को शरीर नहीं समझता, मन नहीं समझता, स्वास्थ्य नहीं समझता, इंद्रिय नहीं समझता, मन वाणी बुद्धि से परे हो जाता है, केवल आत्म स्वरूप में आ जाता है, स्वरूप सिद्ध हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसको मरना कहा कि काल के माथे पांव दे, यह सदगुरु का उपदेश, साहब बाह पकड़ करके ले चलो अपने देश। उसी क्षण जो है काल के माथे पे पांव दे दिया जाता है, उसी क्षण। और काल भी सिर नवाता है। यही विधि सार शब्द लगे हाथा, ते विधि काल नवावहि माथा। जिस क्षण सार शब्द की अनुभूति होती है, उसी क्षण जो है काल भी माथा नवाता है, यानी मन रूपी जो काल है ये भी माथा नवाता है। मन के मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। मन को मार करके जीव जो है गगन यानी आकाश के ऊपर जो मान सरोवर है, जो ज्ञान गंगा है, उसमें डुबकी लगाता, स्नान करता इस शब्द में। ये बात संतों ने कही है। तो जीते जी मरना है, जीते जी अपनी 13वीं कर लेना है। लोग 13वीं करते हैं, मरने के बाद लोगों को खिलाते हैं, 13वीं मनाते हैं, लेकिन संत कहते हैं जीते जी अपनी 13वीं करना, जीते जी मर जाना। और जो गुरु का बंदा होता है मर करके भी जिंदा हो जाता है। मर करके क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है, मरणोपरांत जिंदा रहे। गुरु का बंदा मरणोपरांत जिंदा रहे, मरने के बाद भी वो जीवित हो जाता है। कैसे जीवित हो जाता है? ये मरने की कला जो है केवल शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज सिखा रहे हैं आज के समय में कि मरना कैसे है। जैसे बाइबल में जिक्र आता है कि यीशु मसीह जो है 3 दिन के बाद चौथे दिन जीवित हो गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन यीशु मसीह जीवित हो गए। तो 3 दिन के बाद जीवित होना क्या है? जो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, जो अकार उकार मकार है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, जो उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, जो जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये 3 दिन है। जो 3 गुणों को लांग जाता है अर्जुन, जो 3 गुणों को लांग जाता वो मुझको प्राप्त होता है। इन 3 गुणों को लांगना है, जीते जी ये मरना है। 3 गुणों को लांग जाना, 3 गुणों के परे हो जाना, जीते जी 3 गुणों के बारे में समझ लेना, 3 गुणों से ऊपर उठ जाना, यानी जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, अपने आप को जागती अवस्था में लाना, जीवित हो जाना मर करके। क्योंकि जीव मरा हुआ है, मरना का मतलब सोया हुआ है, अज्ञान में है, निद्रा में, इसको मरा हुआ कहते हैं।
कि साधो या मुर्दों का गांव, यानी सब जीव मरे हुए हैं, ये सब मरे हुए दिख रहे हैं। शरीर भी मरा हुआ है, शरीर भी मुर्दा है, लेकिन जीवात्मा भी मरी हुई है, अपने आप को देह समझ रही है, शरीर समझ रही है, लेकिन मर करके जीवित होना है। यानी इस डेड बॉडी को त्याग देना, मैं को त्याग दे देना, अहंकार को त्याग दे देना है और जीवित हो जाना है। जो जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर है, जो शब्द है, इस शब्द का साक्षात्कार अनुभूति करना, ये है जीवित होना। फिर एक बार जो जीवित हो जाता है, एक बार जो जिंदा हो जाता है, फिर बार बार उसका संसार में मरना नहीं होता, एक बार मरना है। लेकिन जो एक बार नहीं मरने की कला जानता है, वो बार बार संसार में मरने आता है, बार बार जन्म मरण में आता है। जो मरने की कला गुरु से सीख लेता है, फिर संसार में मरने नहीं आता, वो अमर पद को प्राप्त कर लेता है, निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा है कि जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डरता है कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, मैं संसार में रहना चाहता हूँ, जिस मरने से संसार डरता है, जग डरता है, मेरे मन में आनंद है, तो मैं तो जीते जी मर गया, मैं जीते जी मर गया, मैं जीते जी मिट गया। मिटा दो अपने हस्ती को, गर मर्तबा चाहते हो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने हस्ती को मिटा दो, अपने वजूद को मिटा दो, अपने मैं को मिटा दो। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है मेरा प्रभु है, परमात्मा है, मेरा जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा है। मैं उसमें मिल गया, मैं जीवित हो गया, जागृत अवस्था में आ गया। इस मरने की बात समझ करते हैं कि मेरो मन आनंद, मरने ती पाजी। जो जीते जी मर जाता है वो पूर्ण परमानंद की अनुभूति करता है, हर अवस्था में आनंद की अवस्था में रहता है, अनाम अवस्था में रहता है, सुख आनंद की अवस्था में रहता है। ये अवस्था है जीते जी इस अवस्था को प्राप्त करना, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना, जीते जी मुक्ति प्राप्त करना। जीते जी मोक्ष जो है केवल संत प्राप्त करते हैं। संत मरे क्या रोइए साधो, संत मरे क्या रोइए, संत मरे अपने गृह जाए, साकत मरे तो बापरो हाटो हाट बिकाए। जब संत मरता है, शरीर छोड़ता है, तो अपने घर में जाता है। लेकिन जो साकत व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो शरीर छोड़ता है, वो मरता है, इस संसार रूपी मेले में, संसार रूपी बाजार में बिकता, यानी 84 में जाता है। ये बात संतों ने कहा कि जीते जी मरना है, यानी मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जिक्र करते हैं कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। नहीं, कौन से मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है? जो बार बार जीव संसार में गोता खा रहा है, जन्म मरण में आ रहा है, जा रहा है, आवागमन के बंधन में है, इसमें विजय प्राप्त करना है, मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। लेकिन लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उपरहितों को बुलाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं कि घर में कोई मरे ना, घर में कोई दुख परेशानी ना हो। लेकिन ये महामृत्युंजय मंत्र अब समझ में आया कि महामृत्युंजय मंत्र का है मृत्यु पे जय प्राप्त करना, अपना जय करना, आत्मा का जय करना, अपने आप का जय करना, इस जीवात्मा का जय करना, इस सुरता का जय करना। और मेरा जय हो गया, मैं जयवंत को प्राप्त हो गया, मैं जयवंत को प्राप्त हो गया। तो मैं ना मरबो संसारा, मोहे मिला जियावन हारा। अब मैं नहीं मरूंगा मेरे भाई, ये संसार मरेगा जो परमात्मा को, शब्द को नहीं जानता है। सार शब्द की अनुभूति जिन्होंने नहीं किया है, तो सार शब्द है निरंतर है, एक ताल, एक लय, एक रस, एक सुर है। आप पूरे ब्रह्मांड में शब्द गुज रहा है, ब्रह्मांड के बाहर भी गुज रहा है। तो इस शब्द का साक्षात्कार जब आत्मा कर लेती है, आत्मा को अनुभूति हो जाता है, जीते जी अनुभूति हो जाता है, तो ये जीवित अवस्था में रहती है, ये कभी मरेगी नहीं, फिर ये कभी शरीर धारण करेगी नहीं, ये अवस्था है। तो मैं ना मरबो संसारा, मुहे मिला जीवान हारा। मुझे जिलाने वाला मिल गया, मुझे जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर मिल गया सदगुरु की कृपा से। अब मुझे नहीं मरना है। इस मरने की बात संतों ने कही। ये मरना ही असली मरना है। ये मरने की कला जो है केवल साईं अरुण जी महाराज सिखा रहे हैं, नासिक महाराज से। केवल मरने की कला साईं अरुण जी महाराज जीते जी, जो इनके सानिध्य में आ जाता है, जिनका पूर्ण भाग हो जाता है, जो गुरु के सानिध्य में आ जाता है, तो गुरु की कृपा से जो है वो मरने की कला सीख लेता है। और फिर वो कभी मरता नहीं, संसार में कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं है, वो जो है परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस मरने की बात संतों ने कही है।
कि मैं ना मरबो मरबो संसारा। जिस मरनी मरनी सब कहे, मरण न जाने कोई, एक बार जो जीते जी मरे, बहुरी न मरना हो। मरने की बात तो सब कोई कहता है, लेकिन जो मरने की कला है, जो मरने की अवस्था है, ये तो गुरु बताता है कि मरने की अवस्था क्या है। एक बार जो जीते जी मर जाता है, फिर बहुरी न मरना, वो बार बार फिर मरने नहीं आता है, बार बार फिर मरने नहीं आता है। तो कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सोई सहे, ये मर जीवड़ा होए, ये मर जीवड़ा होए। राम कसौटी वही सह सकता है जो मर जीवड़ा, जो मर करके जिंदा हो जाता है। नानक हुक्म पहचान के तो खसमे मिलना। एक गुरु नानक ने भी बाड़ी बताई है कि कैसे, कि जीवत मरना, जीवा बाजो चलना, जीवा बाजो बोलना, ये जीवत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तो खसमे मिलना। तो जीते जी मरना है भाई। जो जीते जी मर जाता है और हुक्म को पहचान लेता है, उस हुक्म को सुनता है, उस ध्वनि को सुनता है, वो जीते जी मर जाता है और मर करके फिर जीवित हो जाता है। इस मरने की बात है। ताओ मैं अपनी बाड़ी को ही विराम करता हूँ। हमें पता चल गया साईं अरूण जी महाराज की कृपा से कि मरना क्या है, मरना क्या है। तो जीते जी मर जाना और मर करके फिर जीवित हो जाना, फिर कभी नहीं मरना। ये बात आज सतगुरु साईं अरूण जी महाराज जो नासिक महाराज से हैं, यही जन जन तक यही संदेश दे रहे हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से मैं जो सत्संग का रूप है, जो आयोजन है, मैं दे रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से दे रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सत्संग जी भाई बहन के चरणों में सच्चा है, सच्चा है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।